ट्वेल्थ क्लास बेटा कुछ न्यूमेरिकल्स आगे और करते हैं। कल हमने एमीटर के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किए थे, आज वोल्टमीटर से करेंगे। तो 31st न्यूमेरिकल को पहले पिक करते हैं। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 80 ओम गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर द करंट ऑफ 5 मिली एम्पेयर। हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू वोल्टमीटर ऑफ रेंज 5 वोल्ट। तो बेसिक फार्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। जी की वैल्यू दी हुई है 80 ओम्स, आई जी दिया हुआ है 4 मिली एम्पेयर, वी दिया हुआ है 5 वोल्ट रेंज चाहिए हमें। तो आर का फार्मूला हमारे पास होता है वी डिवाइड बाय आई जी माइनस जी। तो इस चीज़ को सॉल्व किया पूरा, अगर आपने ये वैल्यूज डालने के बाद तो आपके पास आंसर आएगा 1170 ओम्स। तो ये रेजिस्टेंस जो है हमने सीरीज़ में कनेक्ट करनी है ताकि हम इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकें, क्योंकि वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा जो हम रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं वो सीरीज़ में ही होती है। तो उसके बाद आपके पास हम एक और न्यूमेरिकल चूज़ करते हैं, वो 34 न्यूमेरिकल लास्ट में यहाँ पे। अ वोल्ट मीटर रीड अप टू 3 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम। It is to be used to measure the potential difference which may be large of 60 वोल्ट। हमने इसको कन्वर्ट करना है 60 वोल्ट की रेंज के लिए। what measure you would take to protect the वोल्ट मीटर। तो आपको क्या करना पड़ेगा उस केस के लिए। वोल्ट मीटर है 3 वोल्ट का, रेजिस्टेंस जिसकी अपनी है 200 ओम, और इसको हमने कन्वर्ट करना है 60 वोल्ट की रेंज में। तो मीटर की फॉर्म में इसको यूज़ करो। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है गैल्वेनोमीटर की जहाँ यूज़ करते हो वहाँ पे वोल्ट मीटर की यूज़ करोगे। कितनी वैल्यू है इसकी 200 जी की वैल्यू हो जाएगी। तो इसकी अपनी जो रेंज है पहले वोल्टेज की वो 3 वोल्ट की है, और हम इसको चाहते हैं 60 वोल्ट। तो हमारे पास जो फार्मूला यहाँ पर हम यूज़ करते हैं वो ये है आपके पास, आर इज इक्वल टू वी ओवर आई जी माइनस जी। तो v क्या चीज़ है, जिस रेंज का हमने बनाना है वो 60 हो जाएगी। ये g की वैल्यू 200 हमें गिवन है, बट ig हमें गिवन नहीं है, हमें वोल्टेज गिवन है या पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। कितने पोटेंशियल डिफरेंस तक वो मेज़र कर सकता है। तो एक फार्मूला होता है आपके पास जो है I इज इक्वल टू वी अपॉन आर का फार्मूला होता है। तो हमने v जो पहले की रेंज थी वो वैल्यू पुट कर दी है 3 डिवाइड बाय g 200। तो आपके पास मैक्सिमम आई जी की वैल्यू आ जाएगी 3/200। ये थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे रहेगा। तो ये वैल्यूज़ हम पुट करते हैं, तो उसके बाद जो आर की वैल्यू हमें निकालनी है वो आपके पास आएगी 3800 या 3800 ओम। इतनी रेजिस्टेंस अगर आप सीरीज़ में कनेक्ट करोगे तब आपके पास जो है वोल्ट मीटर जो है जो कि 3 वोल्ट का था वो अब 60 वोल्ट का बन जाए। उसके बाद नीचे के सेगमेंट से कुछ न्यूमेरिकल्स पिक करते हैं। तो पहले न्यूमेरिकल हम 35th ले लेते हैं। बैटरी ऑफ EMF 3 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R is connected in series with a resistor of 55 ohm through an ammeter of a resistance 1 ohm and ammeter read 50 मिली एम्पेयर। तो इस सिचुएशन में आपके पास कोई इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी। एक बैटरी है, बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस R के बराबर है, 3 वोल्ट की बैटरी है, एक 55 वोल्ट ओम की रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगाई हुई है, और साथ हमने एक एमीटर लगाया जो उसकी अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम की है, और उसमें से करंट जो फ्लो कर रहा है वो 50 मिली एम्पेयर फ्लो कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास जो है v इज इक्वल टू आई आर का फार्मूला होता है। v तो 3 वोल्ट लगा हुआ है बैटरी से, तो i की वैल्यू जो है वो 50 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ क्यों लगाया, क्योंकि मिली एम्पेयर था। r की वैल्यूज़ तीनों ऐड हो जाएंगी, स्मॉल r 55 और 1, इन तीनों को यहाँ पे ऐड कर दोगे तो बाकी सिंपल जो है इसकी r की वैल्यू मैथमेटिक्स से निकल जाएगी। ये 50 × 10⁻³ नीचे ले जाओगे, इसको डिवाइड करने के बाद 60 आ जाएगा। r में से 56 अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास 4 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगी। दिस मीन्स कि अगर आप 4 ओम की रेजिस्टेंस, इसका मतलब जो बैटरी की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 4 ओम की है, तो उस सिचुएशन में आपके पास 50 मिली एम्पेयर करंट इसमें से फ्लो करेगा। इसी तरह से एक न्यूमेरिकल 37 है यहाँ पर जो हम यहाँ से चूज़ कर रहे हैं। 2 रेजिस्टेंस coil 100 ohm and 200 ohm
रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज़ अक्रॉस 100 वोल्ट की एक बैटरी है, उसके क्रॉस ये सीरीज़ में लगी हुई है। एंड ए वोल्ट मीटर ऑफ 200 ओम, वोल्ट मीटर की अपनी रेजिस्टेंस 200 ओम की है, इज़ कनेक्टेड इन टर्न अक्रॉस ईच कॉइल, व्हाट विल रीड। तो उसकी रीडिंग कितनी होती है, वो ऐसा क्वेश्चन को इस तरह से कह सकते हो कि जैसे ये आपके पास 100 ओम और 200 ओम की दो रेजिस्टेंसेस हैं, 100 ओम की बैटरी, 100 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो हम एक बार वोल्ट मीटर को यहाँ पे लगा देते हैं। वोल्ट मीटर की अपनी रेजिस्टेंस 200 ओम की है, तो उस सिचुएशन में ये वोल्ट मीटर में कितनी रीडिंग आएगी, और उसके बाद इसको उठा के हम इस साइड ले आते हैं, तो तब फिर से बताना है कि उसमें से वोल्ट मीटर में से कितनी रीडिंग आएगी। तो आपको एक दो स्टेप में ये करना पड़ेगा। पहले केस में अगर हम मान लेते हैं कि आपने यहाँ पर रेजिस्टेंस 100 के क्रॉस वोल्ट मीटर लगाया है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हैं, तो आपको यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस आएगी इस केस में पूरे सर्किट के अंदर, वो पहले तो इन दोनों का 100 और 200 का पैरेलल कम्बिनेशन होगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइड बाय 100 प्लस 200, और ये प्लस 200 ये सीरीज़ में जो रेजिस्टेंस लगी है। तो मैंने इन तीनों रेजिस्टेंसेस की टोटल रेजिस्टेंस निकाली है कम्बिनेशन की। करंट निकाल लूँगा इसके बाद कि करंट कितना होगा, तो करंट इसको सॉल्व करने के बाद ये कम्बिनेशन पूरा नीचे डिवाइड किया है, V100 है, V डिवाइड बाय I विच इज़ इक्वल टू 3.8 एम्पेयर। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी चाहिए, वोल्ट मीटर की तो रीडिंग इतनी होगी जो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर है, तो डेट इज़ इक्वल टू I जो करंट फ्लो कर रहा है मल्टीप्लाई इन दोनों की जो कम्बिनेशन है, इन दोनों का कम्बिनेशन 200 डिवाइड बाय 3 है। तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 25 वोल्ट। सिमिलरली अगर इस वोल्ट मीटर को उठा के हम इस साइड ले आते हैं, तब वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर पहले तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, 100 प्लस अब 200 और 200 का सीरीज़ कम्बिनेशन है, तो ये यहाँ पर आ गया। तो ऐसी सिचुएशन में जो करंट की वैल्यू होगी वो ये भी 100 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा, तो 100 ओवर 200 इज इक्वल टू 0.5 एम्पेयर। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग पहले की तरह ही I डैश जो करंट है और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर जो कम्बिनेशन बनेगा उसकी कितनी रेजिस्टेंस है, तो वो कम्बिनेशन की रेजिस्टेंस आएगी आपके पास 200 और 200 क्योंकि पैरेलल में थे तो 100 बन जाएगी, ये वैल्यू 100 आ गई। तो इनको सॉल्व करने के बाद 50 वोल्ट, अगर इस वोल्ट मीटर को आप कनेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको 25 मिलेगी और यहाँ पर आपको 50 मिलेगी, बट आपने लगाई कितनी है 100, तो 100 के दो इक्वल पार्ट्स पार्ट्स नहीं हो रहे, यानी कि आप 50 और 25 को अगर ऐड करते हो 75 हो रही है। तो वैसे अगर आइडियल आप वोल्ट मीटर यूज़ करते यहाँ पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का वोल्ट मीटर यूज़ करते तो आपको यहाँ पर दोनों का सम जो है वो 100 के इक्वल आता, बट क्योंकि ये आइडियल वोल्ट मीटर नहीं है तो ऐसा यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आपने करने हैं, इसके अलावा अपनी तरफ से भी कुछ न्यूमेरिकल्स बेटा आप ट्राई करो। उसके बाद अगर कोई डिफ़िकल्टी कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे।